अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2023 के अंदर है, फेडरल बोर्ड के अंदर आया था। अब बेसिकली ये दो क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रेशन के रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर ए कर्व फंक्शन उसने बता दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स बिलोंग टू -1 टू +3। एक्स की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल के दरमियान रहनी चाहिए, -1 से लेके +3 के दरमियान। ये और एंड पॉइंट भी शामिल है, ये क्लोज ब्रैकेट है ना, ये पास ध्यान रखें। अब आप यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना उसने तीन आपसे पार्ट्स बना के ये पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट वो कहते हैं कि फाइंड इंटीग्रल -1 से +3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट क्या है +3 है। आपने इसकी क्या करनी है, डेफिनेट इंटीग्रल ये फाइंड करना है। जब भी लोअर लिमिट पता हो अपर लिमिट पता हो तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसमें जो फाइनल आंसर आएगा ना वो कांस्टेंट की शक्ल में आएगा, मतलब नंबर की शक्ल में आएगा। इसमें सी ऐड नहीं करना फाइनल रिजल्ट। अब सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कर्व लिखेंगे जो भी फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -2x एंड एक्स बिलोंग टू -1 टू +3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने ये चीज फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। लोअर लिमिट आपके पास है -1, अपर लिमिट है +3। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x और साथ क्या वैल्यू आ जाएगी, ये dx आ जाएगा, ये वाली टर्म। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये बन जाएगी x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ये बन जाएगी x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 -2 एज इट इज आ जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन फिर क्या बन जाएगी, पावर लॉ लगाएंगे, एक्स की पावर 1 + 1 तो 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई न्यू पावर 2 डिवाइड कर देंगे और इंटीग्रेशन में आपकी खत्म हो गई है। तो आपने लिमिट के लिए क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +3। अब यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने काम क्या करना है, अपर लिमिट ये आपके पास आंसर बन गया ना वेरिएबल की शक्ल में। अभी तक लिमिट आपने पुट नहीं की तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 -3 स्क्वायर और लोअर लिमिट आपके पास यहाँ पे क्या है, -1 के बराबर है। तो x की जगह आपने लोअर लिमिट पुट करनी है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सेंटर में ये जो नेगेटिव आया ना, ये फार्मूले का नेगेटिव आया है कि जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे इस वेरिएबल के अंदर या इस पोलिनोमियल के अंदर तो सेंटर में आपने क्या लगाना, माइनस, फिर इसी में आपने लोअर लिमिट पुट करनी है जिधर आपको x नजर आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो 3 एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही कैंसिल होगा तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में 3 स्क्वायर रह जाएगा, 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 और इसी तरह 3 स्क्वायर ये भी 9 आ जाएगा, 9 - 9 आंसर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब है तो -1 आ जाएगा, डिवीजन में 3 और -1 का स्क्वायर आंसर क्या आ जाएगा, +1 +1 आ गया। ये नेगेटिव ये सेंटर वाला आ गया। अब इसका तो रिजल्ट नेगेटिव 0 हो गया ना हमारे पास, आउटसाइड नेगेटिव है तो इनसाइड दोनों नंबर का साइन चेंज हो जाएगा जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। 1/3 + 1 इसको भी आप 1/1 लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 3 तो आंसर क्या बन जाएगा 4/3। ये ए पार्ट का आंसर आ गया।
अब बी पार्ट के अंदर जो है ना, ये जो क्वेश्चन आया वो क्या कहता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड शेड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व एफ ऑफ एक्स। और साथ इसने ये भी बता दिया कि यूज ऑफ ग्राफ पेपर इज नॉट नेसेसरी, कि ग्राफ पेपर, इस ग्राफ जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे इस पार्ट के अंदर तो ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं, आप जो आंसर शीट है वहीं पे आप ड्रा कर रहे हैं। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाना चाहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो सबसे पहले आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब यहाँ पे देखें x की पावर है 2, डिग्री 2 है, तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक ये फंक्शन है आपके पास। तो जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा तो उसका ग्राफ होता है पैराबोला। अब हमें नहीं पता कि अप पैराबोला बनेगा या डाउन पैराबोला बनेगा, अभी कंफर्म नहीं है। उससे पहले हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड से x को कॉमन ले लेना, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई हैं, एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 2। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं ना, ये आपने बात माइंड में रखनी है हमेशा कि ये दोनों वैल्यूज, एक x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 आ रही है और एक 2 आ रही है। ये दोनों वैल्यूज जो गिवन इंटरवल है ना -1 से +3, इस इंटरवल के अंदर वैल्यूज आ रही है कि 0 भी इस इंटरवल के अंदर है शामिल और 2 भी इस इंटरवल के अंदर है शामिल है। अब आप यहाँ पे देखें, ये दो पॉइंट जो मिले हैं ना हमें कि x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब है कि ये पैराबोला जो है ये x इज इक्वल टू 0 और y उस वक्त तो 0 होगा ना। इसका मतलब है दो पॉइंट हमें पता चल गया, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी उस वक्त 0 होगी, और इसी तरह x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इन दो पॉइंट पे पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा। अब यहाँ पे जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ये फाइंड करनी है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, कि पैराबोला किस पॉइंट से अपनी शेप को क्या करेगा, बेंड करेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो इक्वेशन है इसको कंपेयर कर लेंगे। अब ये वाला जो मेथड मैं अभी ये समझा रहा हूँ, ये आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, जो आपका 8 चैप्टर आई थी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यहाँ पे a है, इधर एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, a की वैल्यू 1 आ गई है, x का क्वेश्चन b है और यहाँ पे x का क्वेश्चन -2 है, और c की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट मौजूद नहीं है, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो ओपन अप पैराबोला बनेगा। a की वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो ओपन डाउन पैराबोला बनता। अब नेक्स्ट स्टेप में आप वर्टेक्स का फार्मूला लगा लेंगे, -b डिवाइडेड बाई 2a कामा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a प्लस c। अब आप यहाँ पे देखिए b की वैल्यू जो है -2, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज आ जाएगा, और a की वैल्यू 1 है ना, तो 2 क्रॉस 1 2 आंसर आ जाएगा।
और इसी तरह यहाँ पे बी स्क्र की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे हम -2, तो बी स्क्र है तो +4 हो जाएगा, ये नेगेटिव अपनी जगह पे आ जाएगा। और डिवीजन में ए की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 क्रॉस 1 आंसर 4 हो जाएगा, 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह 2 और 2 आपस में कैंसिल। सी की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है ना, तो 0 पुट कर, ये पॉइंट बन जाएगा 1, -1 बन जाएगा कि ग्राफ जो है इस पॉइंट पे क्या करेगा, बेंड होगा। या आप ये बात माइंड में रख लें कि ये आपके पास क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया ना बेसिकली। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, टेबल ड्रा करेंगे। अब टेबल के लिए जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है मैंने आपको कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, -1 से स्टार्ट करनी है, तो ये -1 लिखेंगे। एंड कहाँ पे करनी है, एक्स की वैल्यू 3 पे करनी है, ये 3 पे करनी है। और ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, 2 पॉइंट ये भी आए ना एक्स की, एक 0 आया और एक 2 आया, 0 और 2 ये लिखने। और इसी तरह वर्टेक्स के अंदर एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1, वो भी शामिल करनी है। तो तरतीब से आपने ये सारे पॉइंट शामिल कर लिए, 0, फिर उसके बाद पहले सबसे पहले -1 को लिखेंगे, फिर 0 वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद +1, फिर उसके बाद +2 ये वाला पॉइंट, फिर उसके बाद लास्ट पे +3 पॉइंट आ जाएगा। अब x की वैल्यू जैसे ही -1 होगी तो y की वैल्यू फिर क्या बनेगी, यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 बन जाएगी। x की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू, y का मतलब है f ऑफ x, ये बात ध्यान में रखनी, ये 0 हो जाएगी। और x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे। अगर आप 1 भी पुट कर दें तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। अदरवाइज ये भी पॉइंट है ना आपके पास, 1, -1 है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है, ये वर्टेक्स जो पॉइंट आया वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद जब आप 2 पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x की जगह जब 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इधर 3 पुट करेंगे तो -6 हो जाएगी, तो 9 -6 +3 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास टेबल। अब इस टेबल के मुताबिक जो है ना आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब आप यहाँ पे देखें, अब x की वैल्यू जब हमारे पास, x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू +3 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये आपके पास x एक्सिस लाइन है और ये आपके पास y एक्सिस लाइन है। ये आपके पास पॉइंट जो है ओरिजिन है 0, 0। अब अलॉन्ग x एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में ये -1 है, अब डायरेक्शन में y जो है +3 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा -1, 3। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1, -1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास कि x की वैल्यू जो है, इधर ये वाला जो पॉइंट है ये 1, -1 है। इसी को आप क्या नाम दोगे, वर्टेक्स का नाम। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2, 0, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद 3, 3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके पास एक पैराबोला इस शेप में आपने ड्रा कर लेना। अब आप यहाँ पे देखें, आपका जो इंटरवल दिया हुआ था ना क्वेश्चन के अंदर, जो इंटरवल दिया हुआ x की वैल्यू जो है वो -1 और +3 के दरमियान रहे, मतलब ये -1 पॉइंट है ना ये वाला, और +3 ये पॉइंट है, इसका मतलब x की वैल्यू इसके दरमियान आपकी मूव हो रही है। तो आपने ग्राफ तो वैसे +3 से आगे भी मूव कर रहा है ना, ये अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये ग्राफ की जो ये वाली जो डायरेक्शन है ये भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
और x की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होगी तो इस डायरेक्शन में भी ग्राफ क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने शेडिंग जो करनी है ना यहाँ पे, वो करनी है -1 और 3 के दरमियान शेडिंग करनी है। अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास x एक्सिस है और ये कर्व है, ये पूरी आपके पास एक क्या है, कर्व है। x एक्सिस और कर्व के दरमियान शेडिंग करनी है, यानी ये आपके पास कर्व है तो इस कर्व से ये वाली शेडिंग आ जाएगी सारी, और ये आपके पास x एक्सिस है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव एरिया होगा, क्योंकि y एक्सिस आपका क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये वाला जो एरिया होगा सारा ये नेगेटिव वाला हो जाएगा पोर्शन, कि y की वैल्यू नेगेटिव है सारी, और इसी तरह इधर भी y की वैल्यू सारी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो शेडिंग मैंने की हुई है यहाँ पे एरिया आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ तक बी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है। दोबारा एक दफा क्वेश्चन देख लें यहाँ पे कि बी पार्ट के अंदर उसने क्या कहा हुआ है कि ग्राफ की स्केचिंग करनी है और एरिया जो एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान जो एरिया है उसको शेड करना है, बाउंडेड एरिया जो भी आएगा उसको क्या करनी है, शेडिंग करनी है। अब सी पार्ट के अंदर वो कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। अब आप यहाँ पे देखें, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे ना, आपकी जो एक्सरसाइज है ना, केपीके बुक एक्सरसाइज है 6.4। अब 6.4 के अंदर जो है ना इस किस्म के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर बिलफर्ज मैं आपको कहता हूं कि ये ग्राफ है और ये शेडिंग है और फंक्शन की वैल्यू भी बता देता हूं कि फंक्शन जो है वो है आपके पास x² - 2x, ये आपके पास फंक्शन है, और ग्राफ भी ये वाला ग्राफ आपको प्रोवाइड कर देता हूं, और शेडिंग भी ये वाली शेडिंग जो जैसे मैंने की हुई है वैसी ही शेडिंग आपको बता दी जाती है। तो आपने एरिया फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। अब आप सबसे पहले आपने देखना है कि ये -x की वैल्यू जब -1 से 0 तक आएगी ना, -1 से 0 तक, y की वैल्यू सारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये एरिया आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब है कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे -1 से 0 के दरमियान, f(x) dx, तो बाहर आपने पॉजिटिव लिखना है। अब उसके बाद 0 से जब आप 2 तक आएंगे ना, तो ये एरिया सारा आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो बाहर आपने नेगेटिव लगाना है। इंटीग्रल 0 से 2 f(x) dx। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 से 3 के दरमियान ये जो शेडिंग है सारी आपकी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ हो रही है, तो इसका मतलब है एरिया आपका क्या है, सारा पॉजिटिव है। प्लस लिखेंगे, इंटीग्रल लोअर लिमिट 2 आ जाएगी, अपर लिमिट क्या आ जाएगी, 3 f(x) dx। बेसिकली ये 3 एरिया है, ये वाला पॉजिटिव एरिया है, फिर नेगेटिव एरिया है। पॉजिटिव एरिया आ रहा है -1 से 0 के दरमियान, फिर उसके बाद 0 और 2 के दरमियान सारा एरिया क्या है, नेगेटिव है, तो बाहर आपने नेगेटिव लगा देना। फिर उसके बाद 2 और 3 के दरमियान एरिया सारा आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बाहर आपने पॉजिटिव लगा देना और इंटीग्रेशन कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू जो है ना आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, इधर भी पुट कर देंगे x² - 2x, यहाँ पे भी पुट कर देंगे x² - 2x, और इस फंक्शन की जगह भी क्या पुट कर देंगे, x² - 2x। अब ये जो x² - 2x की जो इंटीग्रेशन है ना, ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दी है ना, x² की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x³ / 3, और 2x की x² इंटीग्रेशन कर दी है। ये बेसिकली आपने ए पार्ट के अंदर सॉल्व किया ना, यहाँ पे ये जो ए पार्ट सॉल्व किया है इसके अंदर आप देखें इसकी इंटीग्रेशन जो है ये वाला आंसर बना था x³ / 3 - x², तो ये आपने डायरेक्ट वहां पे
तीनों फंक्शन के अंदर, मतलब तीन जो इंटीग्रल बने हैं उनके अंदर पुट कर लेंगे। अब इसका आंसर आप डायरेक्ट ये सारा आ जाएगा। इसी तरह इधर भी वही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी वही आंसर आ जाएगा। फर्क कहाँ पे आएगा? लिमिट में फर्क आएगा। इधर लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 0 है, वो लिखेंगे आप। इधर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है? 2 है, वो लिख लेंगे आप। और इसी तरह अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट क्या है? +3, वो लिख लेंगे। अब आपने काम क्या करना है? सिंपल यहाँ पे लिमिट्स आपने क्या करनी है? पुट करनी है यहाँ पे। अब अपर लिमिट आपके पास क्या है? 0 है, x की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, माइनस। फिर लोअर लिमिट -1 पुट करेंगे, -1 यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर ये माइनस आ जाएगा। अब अपर लिमिट क्या है हमारे पास? 2 है, 2 पुट करेंगे यहाँ पे, इधर आपको x नजर आ रही है वैल्यू, ये अपर लिमिट की वैल्यू है माइनस। फिर लोअर लिमिट 0 है तो 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, ये वाली सारी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस। अब आप यहाँ पे देखें अपर लिमिट क्या है? +3 है, +3 पुट कर लेंगे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट 2 है तो 2 पुट कर लेंगे, इधर भी 2 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 2 पुट। बाकी फंक्शन एज इट इज, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना साथ, वो एज इट इज आ जाएगी और पावर भी एज इट इज ही रहेगी। सिर्फ x की जगह आपने 2 या अपर लिमिट अगर 3 है तो 3 पुट करनी है। अब इनको फर्दर आपने क्या करना है? जस्ट सॉल्व कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखें 0 का क्यूब 0 डिवाइडेड बाई 3, 0 0 माइनस 0, ये वैल्यू क्या होगी? 0, ये नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा। -1 का क्यूब क्या बनेगा? -1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, -1 का स्क्वायर +1, लेकिन बाहर क्या है? नेगेटिव है, तो -1 आ जाएगा, ये वाली नेगेटिव टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3, -2 का स्क्वायर 4, माइनस। अब ये सारी वैल्यू जो है ना आपके पास 0 हो जाएगी ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। अब ये जो पॉजिटिव मैंने लिखना है, ये वाला लिखा पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे देखिए 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 3 क्यूब 27 हो जाएगा, 3 डिवाइड हो रहा है 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 लिख लेंगे, माइनस एज इट इज आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे और साथ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। अब इसको फर्दर आपने सॉल्व करने हैं वैल्यू को। अब बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा और ये 9 -9 वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? कैंसिल होने के बाद 0 हो जाएगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इधर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें जिनकी डिवीजन में 3 चल रही है ना वैल्यू, वो टर्म आपने अलग कर लेनी है। ये वाली टर्म है एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म। फिर उसके बाद 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएंगे, ये 9 लिख लें। अब 9 के डिवीजन में 1 लिख लें। अब ये टोटल 4 टर्म बन गई है, इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 एज इट इज, -8 भी एज इट इज, -8 भी एज इट इज। अब अगर 1 है तो एलसीएम क्या है? 3 है, तो 3 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 27। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 27 और 1 आपस में ऐड हो गए 28 बन जाएगा। 28 और -8 -16, इनको सॉल्व करेंगे तो 12 वैल्यू आ जाएगी। वो 12 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3, तो 1 टाइम और 4 टाइम,
तो 4 आंसर आपके पास फाइनल आ जाएगा। इसको हम क्या साथ मेंशन कर दें, एरिया का यूनिट लिख लेना है, मतलब स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट हमें पता नहीं है कि वो जो एरिया आएगा वो फीट की शक्ल में आएगा, यानी फीट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हमें नहीं पता। तो आपने सिंपल स्क्वायर यूनिट साथ मेंशन कर दिया, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 2023 के अंदर जो है फर्स्ट पेपर के अंदर ये आपके पास जो है क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसी किस्म का क्वेश्चन जो है वो सेकंड पेपर के अंदर भी था। अब उसको सॉल्व करते हैं हम। अब आप यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम क्वेश्चन है, फर्क क्या आएगा, सिर्फ फंक्शन का आएगा। अब फंक्शन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 4 के दरमियान आपने मूव करवानी है। अब सबसे पहले लिमिट फाइंड करेंगे 0 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने लिमिट्स नहीं लिखी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू नहीं लिखी, सिंपल फंक्शन को इंटीग्रेट कर लें। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग हो जाएगा, -4 पहले लिख लेंगे, इंटीग्रल डी एक्स आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, इधर हमारे पास जो है ना 1 है, ये डी और इंटीग्रल का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये x वैल्यू आ जाएगी। साथ 4 है तो 4x आ जाएगा, और x की पावर यहाँ पे क्या है, 2 पावर लॉ अप्लाई कर लेंगे, x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये वैल्यू बन जाएगी x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4x वैल्यू बन जाएगी। फंक्शन की सिंपल इंटीग्रेशन का आंसर ये बन रहा है। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब लेफ्ट साइड पे आप क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस पे अप्लाई करेंगे। और राइट साइड पे तो ये इंटीग्रेशन का आंसर आया ना, तो इंटीग्रल खत्म हो गया राइट साइड पे। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4। अब एक्स की जगह आपने यहाँ पे भी 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 क्रॉस 4, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, माइनस सेंटर में आएगा। लोअर लिमिट एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इंटू 0 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 64 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 क्रॉस 4 16। अब डिवीजन में यहाँ पे देखिए 16 डिवाइडेड बाई 1 लिख लें। अब एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 64 माइनस 48 16 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट जो है ना, उसने क्या कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, स्केच करना है, ग्राफ स्केच करना है आपने, जो भी कर्व दी हुई है। तो सेम ये क्वेश्चन है, उसी तरह आपने जैसे पहले क्वेश्चन किया सेम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फंक्शन लिख लेंगे हम, और x की वैल्यू बता देनी है कि 0 और 4 के दरमियान रहेगी। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि x की पावर 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ग्राफ इसका क्या बनेगा, पैराबोला ग्राफ बनेगा। अब इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -4 आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब पॉजिटिव है, तो ओपन अप पैराबोला बनेगा। अब वर्टेक्स का फार्मूला लगाएंगे, -b/2a कामा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a प्लस c आ जाएगा। अब b की वैल्यू 0 है ना, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और b की वैल्यू 0 है तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस c है तो c की वैल्यू -4 है, तो 0 -4, तो -4 आ जाएगा, तो 0 कामा -4, ये आपके पास वर्टेक्स का पॉइंट आ जाएगा। अब उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि आया हमारा पैराबोला जो है एक्स एक्सिस पे किन दो पॉइंट पे कट करेगा, या किसी एक पॉइंट पे कट करता है, ये तो कंफर्म नहीं है ना हमें। तो अब आप यहाँ पे देखें,
y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 बन जाएगी। इसका मतलब है पैराबोला जो है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 पे कट लाजमी करेगा। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो दो वैल्यूज आई है ना, ये आपने देखनी है, x की दो वैल्यूज आई है ना, एक माइनस 2 और एक प्लस 2। अब माइनस 2 जो है ना, जब x की वैल्यू माइनस 2 है, ये तो इंटरवल के अंदर तो नहीं होगी ना, जो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे देखें कि ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि x की वैल्यू जो है वो 0 और 4 के दरमियान हमेशा लेनी है। 0 भी शामिल है, 4 भी शामिल, मतलब एंड पॉइंट भी शामिल है, और उनके दरमियान कोई वैल्यू होगी x की। अब x जो भी वैल्यू वहां पे आएगी ना, वो आपने चेक करनी है कि बाकी इंटरवल में कि x की वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही। अब आप यहाँ पे देखें, ये माइनस 2 है, तो ये इस इंटरवल के अंदर मौजूद नहीं है, और प्लस 2 इस इंटरवल के अंदर शामिल है। अब आप यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पे एक वर्टेक्स हमारे पास आ रहा है 0 x कोऑर्डिनेट्स, और एक x की वैल्यू 2 आ रही है। स्टार्टिंग पॉइंट भी 0 है, एंड पॉइंट भी क्या है, 4 है। तो आपने जब इसका टेबल ड्रा करना है ना, x की वैल्यू 0 1 2 को लाजमी शामिल करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को भी लाजमी लेना है, और एंड पॉइंट को भी लाजमी लेना है, यानी 0 2 और 4। तो दरमियान में एक एक वैल्यू लाजमी लेनी है। इधर 0 और 2 के दरमियान 1 को शामिल कर ले, और 2 और 4 के दरमियान 3 को शामिल कर ले, तब आपको पता चलेगा कि 0 और 2 के दरमियान बिहेवियर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। हमें तो नहीं पता ना कि इधर y की वैल्यू जो है, जब x की वैल्यू 0 और 2 के दरमियान मूव करेगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, और इसी तरह जब x की वैल्यू 2 और 4 के दरमियान जाएगी तो x की वैल्यू y की वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई है ना, ये फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। अब आपके पास फंक्शन में यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो दी हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस 4। एफ ऑफ एक्स का मतलब है वाई की वैल्यू। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, माइनस 4 आ जाएगा, वो लिखेंगे यहाँ पे। अब जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। x की जगह जब आप 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 प्लस 5। x की जगह जब आप 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 प्लस 12। ये आपके पास टोटल जो है 5 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट 0 कामा माइनस 4, दूसरा 1 कामा माइनस 3, तीसरा 2 कामा 0, और चौथा पॉइंट आपके पास 3 कामा 5, और फिफ्थ पॉइंट आपके पास 4 कामा 12 हो जाए। अब इन पॉइंट्स की मदद से जो है ना, आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब आप यहाँ पे देखें, वर्टेक्स आपका क्या है, 0 कामा माइनस 4 है। ये सबसे पहला पॉइंट ये वर्टेक्स ही है। फिर उसके बाद 1 कामा माइनस 3 है, तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। यानी ये इस एक स्मॉल बॉक्स जो है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम, ये देख लें आप, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये वाली वैल्यू 5 आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास माइनस 3 हो जाएगी। ये माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, एंड ये पॉइंट आपके पास माइनस 4 हो जाएगा। ये पॉइंट की वैल्यू लिखी है ना, 0 का माइनस 4। अब आप यहाँ पे देखें,
x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाला पॉइंट मैंने लिख दिया, ये वाला। फिर उसके बाद x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह जब x की वैल्यू 4 होगी, हमारे पास x की वैल्यू 4 होगी तो y उस वक्त क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। अब ये 12 कैसे बनेगा, ये आपके पास 10 है पॉइंट, ये 11, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपके पास 12 हो जाएगा, ये आपके पास 12। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या आ रही है 12, तो 4, 12 ये पॉइंट बन जाएगा जी। अब आप यहाँ पे देखिए शेडिंग आपने अब जो क्वेश्चन के मुताबिक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना, वो ये लगी हुई है कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। x इनके दरमियान मूव करेगा, तो इसका मतलब है ये बाहर वाला भी शामिल लेंगे पोर्शन और इधर वाला भी ये शामिल लेंगे पोर्शन, ये बात ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे ना। अगर आप गौर से देखें ना, ये एरिया आपका नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव पोर्शन है ये सारा एरिया ब्लू, और ये वाला जो एरिया है, अब इसका मतलब है नेगेटिव का जब x की वैल्यू 0 से 2 की तरफ जाएगी ना, 2 तक जाएगी, तो y की वैल्यू उस वक्त सारी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और जब x की वैल्यू 2 से +4 तक जाएगी तो y की सारी वैल्यू आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है। अब लास्ट पे सी पार्ट आपने इसी शेडेड एरिया का, जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। अब आप यहां पे देखें, आपने सिंपल काम फिर क्या करना है यहाँ पे कि ये जो नेगेटिव एरिया आ रहा है ना, ये वाला ब्लू कलर में, तो ये नेगेटिव लिखेंगे, इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, फिर 2 से +4 के दरमियान एरिया आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव लिखेंगे, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है ए पार्ट के अंदर जो है, हमने ये काम कर लिया पहले ही, ये स्टार्टिंग में जो है विदाउट लिमिट आपने फंक्शन को इंटीग्रेट किया है ना, उसका आंसर क्या बना था हमारे पास, x³ डिवाइडेड बाई 3 -4, ये जो आंसर बना है, ये आंसर यहाँ पे आपने पुट कर देना है डायरेक्ट, सिर्फ लिमिट का फर्क आएगा ना। इस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या बनी थी, 3x³ डिवाइडेड बाई 3 -4x, इसी तरह इस फंक्शन की इंटीग्रेशन वही आंसर आ जाएगा। इधर लिमिट 0 से 2 है तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, ये नेगेटिव्स आउटसाइड लिखना है लास्ट में, और इसी तरह लोअर लिमिट 2 है अपर लिमिट 4 है वो लिख देंगे आप। अब आप यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, और अपर लिमिट 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, ये -0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सेंटर वाला ये वाला प्लस आ जाएगा, फिर अपर लिमिट 4 पुट करेंगे यहाँ पे, ये सारी वैल्यू बनेगी, माइनस फिर लोअर लिमिट 2 पुट करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो है वो आपके पास 16 बनेगा, ये वाला आंसर बनेगा। कैसे बनेगा, नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3 -4 क्रॉस 2 8 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 लिख देंगे, प्लस ये वाला आ जाएगा। अब 4 का क्यूब 64 डिवाइडेड बाई 3 -4 क्रॉस 4 16, सेंटर में जो माइनस है ब्रैकेट अगली ओपन करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 3 तो माइनस हो जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 4 क्रॉस 8 8 हो जाएगा, सॉरी 4 क्रॉस 2 जो है वो 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो वैल्यूज बनी है, अब ये बाहर नेगेटिव है, इन दोनों के साइन चेंज कर लेने हैं, फिर ये पॉजिटिव है, ये 4 वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी सारे। अब आप यहाँ पे देखें, जिनके डिवीजन में 3 है ना, उनको आपने
सबसे पहले लिखना है ये और ये 3 वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। अब +8 और +8 आपस में ऐड होके +16 बन जाएगा। अब इसका मतलब है ये +16 और -16 खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये जो डिवीजन वाली वैल्यूज हैं ये तीनों बच जाएंगी हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। 64 -8 -8, अब 64 -8 -8 तो -16 हो जाएगा, ये 48 आंसर आ जाएगा। 48 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3 से कटिंग वो करेंगे 16, फाइनल आंसर आपके पास है। इसको आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट आपने लाजमी मेंशन करना है साथ। तो यहाँ पे जो है ना ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी आप स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे ना यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती अक्सर कर जाते हैं, वो कहते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन आपने की है ना वही इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं। ये गलती नहीं कर, कभी भी नहीं करनी यहाँ पे। ये जो एरिया बाउंडेड आएगा ना आपके पास, जो फाइनल शेडेड एरिया आएगा, और इस इंटीग्रेशन का आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। स्पेशल केस आ सकता है कि दोनों का आंसर सेम हो जाए, लेकिन मोस्टली जो वो ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें इसका और इसका आंसर डिफरेंट आ रहा होगा। ये है सिंपल इंटीग्रेशन कि 0 से 4 के दरमियान डायरेक्ट उसने कहा हुआ आप इसको इंटीग्रेट करें। यहाँ पे आपने प्रॉपर एरिया ड्रा करना है और फिर आपने चेक करना है कि ग्राफ की मदद से कौन सा आपका एरिया जो है वो नेगेटिव है और कौन सा पोर्शन जो है ये नेगेटिव है और इसी तरह ये पॉजिटिव है। तो उस पोर्शन के मुताबिक आपने इंटीग्रेशन को क्या करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।